Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर में हम आर्टिकल पढ़ रहे थे. आर्टिकल में ओमिशंस हमारा चल रहा था. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, यहाँ पर ओमिशन में एक चार्ट हमें गिवन था, चार्ट गिवन है तो उसको हमने कंपेयर करना है. देखिए आप इसको, यहाँ पर वन साइड हमें इन जनरल गिवन है और इन हमारा स्पेसिफिक, सेकेंड में हमारा स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स की बात हो रही. अगर हम फर्स्ट सेंटेंस हमने देखा था लास्ट क्लास में, चिल्ड्रेन लर्न फ्रॉम प्लेइंग. बच्चे क्या हैं, खेलते हुए सीखते हैं. ठीक है. देन हमने बात की थी वी टुक द चिल्ड्रेन टू द जू. हमने दोनों सेंटेंस को कंपेयर किया था. फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, चिल्ड्रेन इन जनरल यूज हुआ है और सेकेंड सेंटेंस की अगर हम बात करें, वी टुक द चिल्ड्रेन टू द जू. सेकेंड में क्या है, स्पेसिफिक चिल्ड्रन की बात हो रही होगी. ठीक है, स्पेसिफिक चिल्ड्रन की बात हो रही होगी तो इसलिए हमने उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया है. चलिए, आर्टिकल द का यूज हुआ है. नेक्स्ट सेंटेंस हमने देखा, आई कुडंट लिव विदाउट म्यूजिक. म्यूजिक जनरल सेंस में यूज हुआ है तो हमने आर्टिकल द का यूज नहीं किया. नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, द फिल्म वाजंट वेरी गुड बट आई लाइक्ड द म्यूजिक. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो मूवी हमने देखी, मूवी तो बहुत अच्छी नहीं थी बट उसका जो म्यूजिक है वो क्या है, मुझे पसंद आया. तो यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर मूवी के म्यूजिक की बात हो रही है. यहाँ पर म्यूजिक जनरल सेंस में यूज हो रहा है. तो आपने देखा होगा जहाँ भी हम जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है, जनरल सेंस में जो भी नाउन आ रहा है उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है. बट जहाँ पर हम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम देख रहे हैं आर्टिकल द का यूज हो रहा है. ये हमने पढ़ा भी है, जहाँ पर स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स की बात होगी वहाँ हम आर्टिकल का यूज करते हैं और जहाँ पर जनरल सेंस में यूज होता है नाउन, वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता. ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस था, ऑल कार्स हैव व्हील्स. ये जनरल सी बात है, सभी कार्स में क्या है, व्हील्स होते हैं. ऑल द कार्स इन दिस कार पार्क बिलोंग टू द पीपल हु वर्क हेयर. तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑल द कार्स इन दिस कार पार्क. यहाँ पर जो कार पार्क है किससे बिलोंग करते हैं, जो पीपल वहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो पर्सन वहाँ पर वर्किंग है. तो यहाँ पर स्पेसिफिक कार्स की बात हो रही है. कौन सी कार, जो वहाँ पर एम्प्लॉयड है, ठीक है, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों की कार के बारे में बात हो रही है. इट मीन्स क्या है, स्पेसिफिक. ठीक है, स्पेसिफिक कार्स हैं तो हमने आर्टिकल द का यूज किया है. नेक्स्ट, शुगर इजंट वेरी गुड फॉर यू. जो शुगर है वो क्या है, हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस, कैन यू पास द शुगर प्लीज. कैन यू पास द शुगर प्लीज. पास द शुगर जो बोला जा रहा है, हम लोग भी कभी, आप लोग क्या है, कॉफ़ी टी कुछ भी अगर आप पी रहे होंगे, ड्रिंक कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आप सपोज करिए उसमें क्या है, शुगर कम है, शुगर की क्वांटिटी कम लग रही है, आपको टेस्ट से लग रहा है कि इसमें शुगर ऐड करने की रिक्वायरमेंट है. तो तब हम क्या बोल सकते हैं, तब हमें पता है कि शुगर कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर शुगर रखी हुई है. तो उस सेंस में बात हो रही है, कैन यू पास द शुगर. जब पास द शुगर बात कर रहे हैं तो शुगर कहाँ पर रखी हुई है, स्पेसिफिक किसी शुगर की बात हो रही है, जो हो सकता है टेबल पे रखी हो, ठीक है, या फिर किचन में हो. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्पेसिफिक की बात हो रही है तो आर्टिकल द का यूज किया है. नेक्स्ट, इंग्लिश पीपल ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी. इंग्लिश पीपल ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी. इंग्लिश पीपल किसकी बात हो रही है यहाँ पर, जो यूके के रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, यूके में जो रहते हैं. नेक्स्ट, द इंग्लिश पीपल आई नो ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी.
यहाँ पर हमने देखा इंग्लिश से पहले, ठीक है, आर्टिकल द का यूज हुआ है। तो यहाँ पर द का यूज क्यों हुआ है? ओनली द इंग्लिश पीपल आई नो। तो यहाँ पर किन की बात हो रही है? जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में तो पूरी कंट्री में जो रह रहे हैं, ठीक है, जो यूके के रहने वाले हैं वो सभी। और यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस में, तो नेक्स्ट चार्ट में अगर हम बात करें तो किसकी बात हो रही है? पर्टिकुलर जो जिन लोगों को वो जानते हैं, ठीक है। सपोज आप कुछ पर्सन्स को जानते होंगे तो वहाँ पर क्या है? स्पेसिफिक की बात हो रही है। और स्पेसिफिक की बात जहाँ पर होती है तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आई लाइक वर्किंग विद, आई लाइक वर्किंग विद पीपल। क्या बात हो रही है? मुझे लोगों के साथ काम करना पसंद है, ठीक है। पीपल जनरल सेंस में, आई लाइक द पीपल आई वर्क विद। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट सेंटेंस इन जनरल, ठीक है, जनरल सेंस में यूज हुआ है आई लाइक वर्किंग विद पीपल, मुझे लोगों के साथ काम करना पसंद है, ठीक है। पीपल जनरल सेंस में यूज हुआ है आई लाइक द पीपल आई वर्क विद, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जिनके साथ मैं काम करता हूँ। तो जिनके साथ हम काम करते हैं, सपोज करिए आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, हम क्या करें? आई लाइक टू रीड विद आवर क्लासमेट या माई क्लासमेट्स। तो माई क्लासमेट्स की बात जब हो रही है तो वहाँ पर क्या है? स्पेसिफिक है आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं। सिमिलरली आई लाइक द पीपल आई वर्क विद, जिन लोगों को क्या है पसंद करता है वो उनके साथ काम करते हैं, या फिर जो साथ में काम करते हैं उनको पसंद करता है। तो यहाँ पर क्या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डू यू लाइक कॉफी? क्या आपको कॉफी पसंद है? डिड यू लाइक द कॉफी वी हैड आफ्टर डिनर लास्ट नाइट? फर्स्ट सेंटेंस में आप अगर देखेंगे डू यू लाइक कॉफी, क्या आपको कॉफी पसंद है? डू यू लाइक टी, ये क्या है? जनरल सेंस में यूज हो रहा है। बट यहाँ पर अगर हम कॉफी की बात कर रहे हैं तो कौन सी कॉफी, ठीक है, विच कॉफी दे आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम बात करें नेक्स्ट सेंटेंस में तो यहाँ पे बोला हुआ है डिड यू लाइक द कॉफी वी हैड आफ्टर डिनर लास्ट नाइट, जो हमने लास्ट नाइट पी थी आफ्टर डिनर, यानी डिनर के बाद जो हमने लास्ट नाइट को पी थी, क्या वो तुम्हें पसंद आई? तो ये कॉफी क्या है? स्पेसिफिक है, जो उन्होंने लास्ट नाइट को डिनर के बाद पी थी, ठीक है। चलिए, ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आए होंगे। जहाँ पर स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स की बात हो रही होगी उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। बट अगर हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। चलिए, चार्ट को कंपेयर करिए, फिर से एक बार देखिए डिटेल में और नोट डाउन करिए इसको। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। आई होप ये आपको क्लियर होगा। जहाँ भी हम बात करेंगे जो नाउन है, ठीक है, पर्सन थिंग को हम डायरेक्टली अब यहाँ पर नाउन बोल रहे हैं। जो नाउन स्पेसिफिक होगा उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, और जहाँ पर जनरल सेंस में यूज हो रहा होगा वहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है कंपेयर ए एंड द। अब हमने कंपेयर करना है ए और द को। फर्स्ट हम देखते हैं आई वुड लाइक टू हैव अ पियानो। यहाँ पर हमने क्या है, पियानो से पहले आर्टिकल अ का यूज हुआ है। आई कांट प्ले द पियानो। नेक्स्ट में हमने क्या है, पियानो से पहले आर्टिकल द का यूज किया। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पियानो की बात हो रही है, ठीक है। आई वुड लाइक टू हैव अ पियानो, पियानो चाहिए। और सेकंड में आई कांट प्ले द पियानो, वो क्या है, पियानो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है,
ये हम सभी को पता है, ठीक है। पियानो से जो जो चलाता है उसको, ठीक है, वो सीखना है, यानी नहीं आता है उनको, तो यहाँ पर हमने द का यूज किया है। नेक्स्ट, वी सॉ अ जिराफ एट द जू। तो यहाँ पर क्या है, एक जिराफ की बात हो रही है। नेक्स्ट में अगर हम देखें, द जिराफ इज माई फेवरेट एनिमल। तो द जिराफ यहाँ पर क्या है, सभी की बात हो रही है, कोई सा भी जिराफ हो सकता है, ठीक है। जिराफ फेवरेट एनिमल। वी यूज मैन, ह्यूमन बीइंग इन जनरल, द ह्यूमन रेस विदाउट द। हम क्या है, जब मैन को यूज करते हैं, वी यूज मैन या फिर ह्यूमन बीइंग्स इन जनरल, द ह्यूमन रेस विदाउट। व्हाट डू यू नो अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ मैन। अब यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है, जहाँ पर मैन यूज हो रहा है, मैन को क्या है, विदाउट द यूज किया जाता है। बट अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग्स इन जनरल भी क्या होगा, विदाउट द यूज होगा। बट जब हम बात करेंगे द ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस की बात अगर हो रही है तो द का यूज होगा। बट ह्यूमन बीइंग या फिर मैन की बात करें, जहाँ पर मैन का मतलब क्या है, मैन का मतलब है जनरल सेंस में यूज हो रहा है ह्यूमन बीइंग के लिए, तो वहां पर आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। यही यहाँ पर गिवन है। व्हाट डू यू नो अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ मैन। तो यहाँ पर मैन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैन यहाँ पर बता रहा है ह्यूमन बीइंग्स को, ठीक है। चलिए नोट करते चलिए इसको साथ में। नेक्स्ट, इट वाज अ 4 वीक कोर्स, ठीक है। और नेक्स्ट, द कोर्स लास्टेड 4 वीक्स। तो दोनों डिफरेंस आप सभी को क्लियर होगा, रूल्स पढ़े हैं। यहाँ पर क्या है, अ 4 वीक कोर्स, तो देख सकते हैं हम किसकी बात हो रही है, वीक्स की, 4 वीक्स। और नेक्स्ट में कोर्स की बात कर रहे हैं, लास्टेड 4 वीक्स, तो इसीलिए हमने वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया है, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। इसके बाद हम बात करते हैं प्लूरल इंडेफिनिट नाउन, ठीक है। इंडेफिनिट नाउन और साथ में क्या है, प्लूरल भी है, तो वहाँ पर क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं होता। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन्स दैट आर इंडेफिनिट। जितने भी इंडेफिनिट प्लूरल नाउन होंगे उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, बीज गैदर हनी। बीज हैं जो हम सभी को पता है प्लूरल है, इंडेफिनिट। देन डॉग्स बार्क एट नाइट। बीज क्या करती है, गैदर करती है, गैदर होता है इकट्ठा करना। डॉग्स बार्क एट नाइट, डॉग्स क्या है, रात को नाइट में बार्क करते हैं। आई लव बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये सभी इनडेफिनिट प्लूरल्स हैं, प्लूरल नाउन है, हम सभी को पता है, तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। द इज यूज्ड बिफोर अ प्लूरल नाउन ओनली व्हेन इट इज मेड डेफिनेट बाय अ प्रपोजिशन और अ रिलेटिव क्लॉज। तो द का यूज कब होगा प्लूरल इंडेफिनिट के साथ, जब उसको डेफिनेट, ठीक है, जब उसको डेफिनेट बनाया जाएगा, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ प्रपोजिशन और अ रिलेटिव क्लॉज। जब रिलेटिव क्लॉज और प्रपोजिशन की हेल्प से इनडेफिनेट जो नाउन्स हैं, ठीक है, इनडेफिनेट नाउन्स को, इनडेफिनेट प्लूरल नाउन को हम क्या है, डेफिनेट प्लूरल नाउन अगर बता रहे हैं, डेफिनेट में अगर उसको शो किया जा रहा है, तो तब हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द एप्पल्स दैट आर ऑन द ट्री आर राइप। तो किसकी बात हो रही है, पर्टिकुलर जो पेड़ पे, जो एप्पल के ट्री पे लगे हुए हैं, वो क्या हैं, पक गए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, द सोल्जर्स ऑफ दिस बटालियन आर वेल ट्रेन्ड।
टू द सोल्जर्स ऑफ दिस बटालियन, पर्टिकुलर किसी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है, आर ऑन द ट्री, जो ट्री पे हैं वो सारे पक गए हैं। इस केस में हम क्या है, यहाँ पर डेफिनेट की तरह यूज हो रहा होगा या फिर हम उसको डेफिनेट बना देते हैं, तो वहाँ पर क्या है, आर्टिकल द का यूज होता है। अब इन जनरल सेंस में अगर हम देखें, एप्पल्स आर कॉस्टली, ठीक है, इसको हम देख सकते हैं, ये जनरल सेंस में भी यूज हो रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर द का यूज नहीं किया है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। आगे हम पढ़ेंगे नाउन्स एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। का मतलब क्या है, यहाँ पर नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आप सभी को पता है। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन एक्टिंग एज अ कॉम्प्लीमेंट टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नाउन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते या फिर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, दे क्राउंड हिम किंग। ठीक है, दे क्राउंड हिम किंग, तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नाउन क्या है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसलिए हमने किंग से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं किया है। द आर्टिकल इज omitted when the object complement king। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर किंग है, इंडिकेट्स अ यूनिक स्टेटस ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हिम है, और कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है किंग, हमने आर्टिकल द का यूज नहीं किया। दे अपॉइंटेड हिम प्रोफेसर। ठीक है, दे अपॉइंटेड हिम प्रोफेसर। वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन, ने उसको इलेक्ट किया है, चेयरमैन इलेक्ट किया है। कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और फ्रेज एडेड टू अ वर्ब टू कंप्लीट द प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्रेडिकेट है, वर्ब टू कंप्लीट द प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस, वर्ब को कंप्लीट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो नोट भी करते चलिए आप लोग साथ में। इसके बाद हम बात करते हैं नेम्स ऑफ मील्स और आर्टिकल्स ऑफ फूड। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ फूड और नेम्स ऑफ मील से पहले भी क्या है, हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ मील्स और आर्टिकल्स ऑफ। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। आई यूजुअली हैव लंच एट 2 PM। तो हमने एग्जाम्पल देखे, जहाँ भी क्या है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये क्या है, ये मील्स हैं या फिर आर्टिकल्स ऑफ फूड की बात जहाँ पर हो रही होगी। आर्टिकल ऑफ फूड्स मतलब क्या है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम, एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड जस्ट फिनिश्ड डिनर व्हेन द कॉल केम। देयर इज ब्रिंजल ऑन द मेन्यू टुडे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल ऑफ फूड क्या बना हुआ है। ठीक है, और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इससे पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको साथ में। जहाँ भी हम बात करेंगे, जहाँ भी बात करेंगे नेम्स ऑफ मील्स और आर्टिकल ऑफ फूड, वहाँ भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और जहाँ पर नाउन को क्या है, नाउन ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होगा, उससे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। चलिए, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने, देखा हमने यहाँ ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, लंच की, डिनर की, इससे पहले हमने क्या है, आर्टिकल नहीं यूज किया है। सिमिलरली
यहाँ पर ब्रिंजल है, या इसकी जगह पर कुछ और भी हो सकता है। आर्टिकल ऑफ फूड मतलब होता है जो डिनर में बना हुआ है या लंच में बना हुआ है, जो आइटम बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी, जब हम मील की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ पर नोट हमारे पास क्या है, चलिए नोट क्या है हमारे पास, when the name of a meal or article of food is modified by an adjective phrase or relative clause। जहाँ पर नेम ऑफ मील और आर्टिकल ऑफ फूड को मॉडिफाई किया जाता है किसी एडजेक्टिव से या फिर रिलेटिव क्लॉज से, तो तब क्या है, आर्टिकल को यूज किया जाता है। एन आर्टिकल मस्ट बी यूज टू मेक इट स्पेसिफिक। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई हैड टू आई हैड अ गुड ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट की बात करेंगे तो ब्रेकफास्ट क्या है, नेम ऑफ मील है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। बट यहाँ पर क्या आ गया, गुड, गुड इज एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले हमने आर्टिकल का यूज किया है। ठीक है, ये क्लियर होगा आपको। देयर इज अ डिनर टू नाइट इन ऑनर ऑफ द न्यू डायरेक्टर। तो यहाँ पर डिनर का सेंस अगर देखेंगे तो डिनर क्या है, रिलेटिव क्लॉज में यूज हुआ है। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज में यूज हुआ है इन ऑनर ऑफ द न्यू डायरेक्टर। डिनर कहाँ पर है, आज रात का डिनर जो न्यू डायरेक्टर है उनके ऑनर में है। द ब्रेड फिश यू आर ईटिंग इज नॉट फ्रेश। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हम देखेंगे ब्रेड और फिश इसकी बात हो रही है, मील ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड की बात हो रही है, तो ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज में यूज हुआ है, तो हमने आर्टिकल का यूज किया है। हाँ आप देखेंगे हमने आर्टिकल यूज किया है। ठीक है, चलिए नोट भी करते चलिए साथ साथ। हमने पढ़ा था हम क्या है, नेम ऑफ मील और आर्टिकल ऑफ फूड से पहले आर्टिकल का यूज, सॉरी, नेम ऑफ मील और आर्टिकल ऑफ फूड से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बट अगर मील ऑफ नेम ऑफ मील और आर्टिकल ऑफ फूड मॉडिफाई हो रहा होगा किसी एडजेक्टिव से या रिलेटिव क्लॉज से, तो उससे पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक जब बात हो रही हो, यहाँ पर हमने क्या बात की, यहाँ पर गुड, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पर डिनर क्या है, डिनर रिलेटिव क्लॉज है, आगे वाले सेंटेंस से रिलेटेड है पूरा। अगर यहाँ भी देखेंगे ब्रेड और फिश यू आर ईटिंग इज नॉट फ्रेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स। व्हेन टू और मोर नाउन्स जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली। ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, जब क्या है, व्हेन टू और मोर नाउन्स जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन, जब क्या है, दो नाउन ज्वाइन हो रहे हों या रेफर कर रहे हों सेम पर्सन और थिंग को, एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन। तो आर्टिकल कहाँ पर यूज होता है, आर्टिकल यूज होता है फर्स्ट नाउन से पहले। ही इज अ ग्रेट पोइट एंड थिंकर। तो यहाँ पर क्या है, पोइट और थिंकर। तो ग्रेट एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले हमने आर्टिकल का यूज किया है। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज ऑन टूर। तो यहाँ पर सेम पर्सन क्या है, सेम पर्सन क्या है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, ये दोनों क्या है, एक ही पर्सन है। और यहाँ भी पॉइंट और थिंकर, ये एक ही पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, जो जो पर्सन पॉइंट है वही थिंकर, मतलब थिंकर और पॉइंट दोनों एक ही पर्सन है। यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, ये दोनों क्या है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो हमने फर्स्ट वाले से पहले आर्टिकल का यूज किया है। सिंपल सा ये देख लीजिए, यहाँ पर एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही होगी, यहाँ पर पॉइंट और थिंकर किसके लिए, एक ही पर्सन के लिए है। सेकंड में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर एक ही पर्सन के लिए बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको साथ में आप नोट भी करते चलिए। ठीक है, बट व्हेन दे रेफर टू डिफरेंट,
when they refer to different separate people or things, an article is used before each of them. ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या बात की, जब दोनों एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे, दोनों नाउन का क्या है, एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे, तो हम फर्स्ट वाले नाउन से पहले आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। जब और इसी केस में अगर दोनों डिफरेंट पर्सन के बारे में बता रहे होंगे, डिफरेंट थिंग के बारे में, यानी दोनों अलग अलग है। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस में बात करते पॉइंट कोई अलग पर्सन है, थिंकर कोई अलग है, तो दोनों से पहले आर्टिकल का यूज होता। यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल, बोथ द बॉय एंड द गर्ल हैव डन वेल इन देयर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्या है, बॉय और गर्ल अलग अलग हैं, सेपरेट पीपल है, तो हमने उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया। द प्राइम मिनिस्टर एंड द एजुकेशन मिनिस्टर, तो एजुकेशन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट पर्सन है, ठीक है, तो उससे पहले हमने क्या है, आर्टिकल द का यूज किया है दोनों से पहले। आप देख सकते हैं यहाँ भी आर्टिकल द का यूज हुआ है, यहाँ भी आर्टिकल द का यूज हुआ है, यहाँ भी हमने द बॉय लिखा है, यहाँ भी द गर्ल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट पीपल की बात हो रही है, सेपरेट पीपल और थिंग्स की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो नोट भी कर लीजिए आप लोग, यहाँ तक नोट कर लीजिए। When two or more adjectives modify the same noun, an article is used before the first adjective only. तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, when two or more adjective, जब क्या है, किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव दिखेंगे या फिर दो से ज्यादा एडजेक्टिव दिखेंगे और मॉडिफाई कर रहे हों, किसको, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हों, एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली। हम क्या है, आर्टिकल का यूज जो फर्स्ट एडजेक्टिव है बस वहीं पर करेंगे, यानी दो से ज्यादा एडजेक्टिव अगर यूज हो रहे हों, दो से ज्यादा एडजेक्टिव आ रहे हैं, तो हम क्या है, फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ रेड एंड ब्लू पेंसिल। तो रेड एंड ब्लू क्या है, यहाँ पर रेड एंड ब्लू अलग अलग नहीं है, ठीक है। रेड एंड ब्लू का मतलब है जो पेंसिल है वो रेड एंड ब्लू है, उसका कलर रेड एंड ब्लू है, हो सकता है एक साइड को रेड हो दूसरी साइड को, ठीक है, ब्लू हो। ओनली वन पेंसिल दैट इज पार्टली रेड एंड पार्टली ब्लू। तो क्या है, कुछ पार्ट उसका रेड होगा, कुछ ब्लू होगा। तो किसकी बात हो रही है, एक ही पेंसिल की बात हो रही है जिसमें क्या है, रेड और ब्लू है। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। हमने बात की जहाँ पर क्या है, एक ही की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर दो एडजेक्टिव से क्या है, सेम नाउन की बात हो रही है, तो हमने क्या है, उससे पहले आर्टिकल का यूज किया है फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले। बट व्हेन एडजेक्टिव्स मॉडिफाई डिफरेंट नाउन, एन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ईच ऑफ देम। तो जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो यहाँ पर हम देखेंगे अ रेड एंड अ ब्लू। इसका मतलब क्या है, एक रेड है और एक ब्लू है। अगर एक पेंसिल है, उसमें कुछ पार्ट ब्लू है, कुछ रेड है, तो एक ही पेंसिल की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने अ पेंसिल, ठीक है, अ रेड एंड ब्लू पेंसिल। बट अगर हम यहाँ पर क्या है, अ रेड एंड अ ब्लू, इसका मतलब क्या है, उसके पास दो पेंसिल्स हैं, टू पेंसिल्स, वन इज रेड एंड अदर इज ब्लू। एक रेड है और दूसरी ब्लू है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समरी हमें गिवन है, नो आर्टिकल और जीरो आर्टिकल इज एज it is usually called is definitely a form of article. We use zero article with plural and uncountable nouns when we are referring to things in general. When there is general reference and when they are used with preposition, there is normally no article. However, for a specific reference, the definite article will be necessary. बोला जा रहा है जहाँ पर स्पेसिफिक की बात हो रही होगी वहाँ पर आर्टिकल का यूज होता है, आर्टिकल द का। बट इन जनरल जब हम जनरल सेंस में बात कर रहे हों, तो वहाँ पर क्या है, हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सभी से नई एक्सरसाइज के साथ। आप लोग क्या है, घर पर भी इसको रिवाइज करिए, रूल्स सारे पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।